डिजाइनर्स कैसे एक सिंपल से टेक्स्ट को एक वर्डमार्क लोगो में कन्वर्ट कर देते हैं। तो आज मैं आपको एक वर्डमार्क लोगो डिजाइन करने का पूरा प्रोसेस बताने वाला हूं। रिसेंटली मैंने एक ब्रांड के लिए एक वर्डमार्क लोगो डिजाइन किया है, तो मैं उसी लोगो का आपको पूरा प्रोसेस दिखाने वाला हूं। और एक वर्डमार्क लोगो डिजाइन करते हुए हमारे को किन बातों का ध्यान रखना है, क्या कॉन्सेप्ट होता है, ये सब कुछ दिखाने वाला हूं। तो अगर आप इस वीडियो को स्टार्ट टू एंड देख लेते हैं तो मैं आपको गारंटी देता हूं कि इस वीडियो को देखने के बाद आप किसी भी ब्रांड के लिए, किसी भी क्लाइंट के लिए इजीली वर्डमार्क लोगो डिजाइन कर सकते हैं। तो बिना स्किप किए इस वीडियो को आप स्टार्ट टू एंड देखें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो देखो, आपको मेरी स्क्रीन पे कुछ बड़े ब्रांड्स के वर्डमार्क लोगो दिख रहे होंगे। अब ये आपको लोगो इसलिए लगते हैं क्योंकि जो इनकी प्रेजेंटेशन है या फिर जो इनको प्रेजेंट किया जाता है वो एज अ लोगो किया जाता है। तो लोगो चाहे आप वर्डमार्क बनाएं या फिर आइकन बेस बनाएं, उसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है उसकी प्रेजेंटेशन। अगर आप एक सिंपल से टेक्स्ट को भी अच्छे से प्रेजेंट करते हैं लोगो की स्टाइल में, तो वो लोगो वाला ही फील देता है। अब वर्डमार्क लोगो बनाना हार्ड थिंग नहीं है, काफी इजी है, बस आपको वो कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। तो इस वीडियो में मैं आपको वो कॉन्सेप्ट तो बताऊंगा ही, लेकिन उस कॉन्सेप्ट को बताने से पहले मैं आपको ये बता देता हूं कि वर्डमार्क लोगो कितने टाइप्स के होते हैं। अगर आपको ये टाइप्स पता लग जाते हैं तो आप किसी भी ब्रांड के लिए इजीली किसी भी टाइप का एक वर्डमार्क लोगो डिजाइन कर सकते हैं। देखो, जो फर्स्ट टाइप का वर्डमार्क लोगो आता है वो आता है इस टाइप का, जैसे आप मेरी स्क्रीन पे पैनासोनिक का लोगो देख रहे हैं। इसमें क्या किया जाता है कि जो एक सिंपल टेक्स्ट से हम लोग वर्ड का नाम लिखते हैं, जो ब्रांड का नाम है उसको लिखते हैं, लेकिन जो लेटर के बीच की स्पेसिंग होती है उसको मैनुअली सेट करते हैं और हर एक लेटर के बीच की स्पेसिंग को कम कर देते हैं और हर एक लेटर के बीच की जो स्पेसिंग होती है वो उसको इक्वल कर देते हैं। तो ये भी हमारा एक वर्डमार्क लोगो जो है वो बन जाता है। लेकिन यहाँ पे जो हम फॉन्ट्स को चूज करते हैं वो जो ब्रांड की वाइब है, जो इमोशन है, उससे रिलेटेड चूज करते हैं। ठीक है। अब जो सेकंड हमारा स्टाइल आता है वो आता है कुछ इस टाइप का। ये जो आपको मेरी स्क्रीन पे सैमसंग का लोगो दिख रहा है, इसमें हम लोग जस्ट क्या करते हैं कि हर एक लेटर के बीच की स्पेसिंग को इंक्रीज कर देते हैं। ठीक है, ये दो टाइप के हो गए। अब थर्ड टाइप का जो वर्डमार्क लोगो आता है वो आता है कुछ ऐसा फेडेक्स जैसा। जैसे कि हम लोग क्या करते हैं, आपको ये फेडेक्स में ई और एक्स के बीच में एक एरो दिख रहा होगा। तो जो नाम लिखते हैं, जिस भी फॉन्ट से हम लोग नाम लिखते हैं, उसमें एक हिडन आइकन का यूज करते हैं। वो फिर चाहे कोई लीफ हो या फिर कोई ऐसा आइकन हो, कोई डायग्राम हो, उस आइकन को उस टेक्स्ट के अंदर यूज करते हैं, जो कि एक हिडन मैसेज देता है, एक हिडन आइकन बन जाता है। ठीक है। अब ये जो फोर्थ स्टाइल आती है, ये आती है जो आप मेरी स्क्रीन पे अमेजॉन का लोगो देख रहे हैं। फेडेक्स वाले में आपने देखा कि यहाँ पे एक आपको हिडन एरो दिख रहा है, लेकिन अमेजॉन वाले में आपको पूरा प्रॉपर शो हो रहा है एरो। तो इसमें हम लोग जो हमारा टेक्स्ट होता है उसके आसपास जो भी मैसेज होता है ब्रांड का, जो भी वो मैसेज कन्वे करना चाहते हैं, उससे रिलेटेड वहां पे हम लोग आइकन को उसमें जोड़ देते हैं। तो वो हमारा एक वर्डमार्क लोगो बन जाता है। इसी तरीके से जो हमारा लास्ट आता है वो आता है कुछ इस तरीके से, जो आपको वेंस और सबवे के लोगो दिख रहे हैं। तो हम लोग क्या करते हैं कि हमने कोई भी फॉन्ट लिया, उससे ब्रांड का नाम लिखा और उसमें जो भी ब्रांड मैसेज कन्वे करना चाह रहा है उससे रिलेटेड कुछ भी चीज या फिर शेप को हम लोग ऐड ऑन कर दिया। जैसे वेंस में आपको वहां पे एक पट्टी दिख रही होगी ऊपर, सबवे में आपको यहाँ पे एरो दिख रहे हैं। तो यहाँ पे ये तीन स्टाइल हो गई। जैसे कि सबवे वाले में आपको फॉन्ट के अंदर ही यहाँ पे एरो दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे आपको अमेजॉन वाले में फॉन्ट के बाहर एक एरो दिख रहा है और फेडेक्स वाले में एक हिडन एरो दिख रहा है। तो ये तीन स्टाइल ये हो गए आपके। चौथा स्टाइल सैमसंग वाला, जिसमें हम लोग टेक्स्ट को इंक्रीज कर देते हैं, हर एक लेटर के बीच की स्पेसिंग को इंक्रीज कर देते हैं। और फोर्थ वाला जो मैंने आपको फर्स्ट बताया था पैनासोनिक, जिसमें हर एक लेटर की स्पेसिंग को डिक्रीज कर देते हैं, कम कर देते हैं। तो ये 4-5 तरीके के हमारे वर्डमार्क लोगो होते हैं। हम लोग इन्हीं स्टाइल्स को यूज करके अपना एक वर्डमार्क लोगो डिजाइन कर सकते हैं। तो अब आपको वर्डमार्क लोगो के टाइप पता लग गए कि कितने टाइप के होते हैं। अब आपको मैं वो प्रोसेस बताने वाला हूं जिस प्रोसेस का यूज करके मैंने रिसेंटली एक ब्रांड के लिए वर्डमार्क लोगो डिजाइन किया है। तो देखो, मेरे को जिस ब्रांड का लोगो बनाना था उस ब्रांड का नाम था नटजोरा। अब नटजोरा जो है, आपको नाम से ही पता लग रहा होगा, ये एक ड्राई फ्रूट्स कंपनी है। ये लोग ड्राई फ्रूट्स में डील करते हैं और जो इसकी टैगलाइन थी वो थी अ वर्ल्ड ऑफ क्रंच। तो ये दो चीजें इन्होंने मुझे दी थी, लेकिन इसके साथ में इनसे मैंने कुछ चीजें पूछी थी जहां से मुझे क्लियर हुआ था कि जो ब्रांड है ये थोड़ा प्रीमियम है, जो इसकी वाइब है वो थोड़ी फ्रेंडली होनी चाहिए और एक फ्रेश या फिर नेचुरल फील देनी चाहिए। तो ये तीन चीजें मुझे मिली थी। तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए मैंने इसका लोगो कैसे बनाया मैं आपको दिखाता हूं। तो सबसे पहले मैंने नटजोरा को इलस्ट्रेटर में लिख दिया सिंपल एक फॉन्ट से, और उसकी टैगलाइन भी लिख दी और टैगलाइन को मैंने यहाँ पे सिंपल रख दिया। अब मैं कैसे बनाता हूं, मैं वही प्रोसेस बता रहा हूं। तो ये जो अभी फॉन्ट है नॉर्मल एरियल है, मैं इसकी कुछ कॉपी कर लेता हूं यहाँ पे ना,
5-6 कॉपी कर लेता हूँ ऐसे, और देखता हूँ कि जो नटज़ोरा का जो मुझे वाइब बताया है, जैसे कि फ्रेंडली, प्रीमियम या फिर नेचुरल या फिर फ्रेश, उससे रिलेटेड मैं यहाँ पे इसमें फॉन्ट डालने की कोशिश करूँगा। ठीक है, तो उससे रिलेटेड मेरे पास कुछ फॉन्ट्स हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे इसमें ये डाल के देखूंगा कि क्या ये इस ब्रांड के साथ जा रहा है, या फिर मैं एक दूसरा कोई है जैसे कि बिंगो है, ये जा रहा है या नहीं जा रहा है। इस तरीके से मैं कुछ फॉन्ट्स को यूज़ करूंगा। तो जो मैंने इस केस में फॉन्ट यूज़ किया था वो था टोमेटो गॉर्टेक्स। ठीक है, टोमेटो गॉर्टेक्स। ठीक है, तो आप ये फॉन्ट देखेंगे तो यहाँ पे मैंने ये वाला फॉन्ट यूज़ किया था। तो मुझे लग रहा था कि ये जो फॉन्ट है इसकी वाइब ब्रांड की वाइब से मैच हो रही है, क्योंकि उनको थोड़ा प्रीमियम चाहिए था। प्रीमियम का मतलब थोड़ा सा एकदम सिंपल, मिनिमल, दूर से समझ में आना चाहिए, थोड़ा फ्रेंडली चाहिए और थोड़ा सा उसमें फ्रेश या फिर नेचुरल फील चाहिए। तो नेचुरल और फ्रेश फील के लिए हम लोग इसमें कुछ एड ऑन कर सकते हैं। ठीक है, तो मेरे को ये वाला फॉन्ट पसंद आया, मैं इसकी यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ और एक नई फाइल में मैं इसको यहाँ पे लेकर के आ गया। ठीक है, अब मैंने इसको यहाँ पे बड़ा कर लिया। बड़ा करने के बाद में मैं इसको यहाँ पे अलाइन कर लेता हूँ। ठीक है, इसके बाद में मैंने क्या किया था कि जो मेरा फॉन्ट था ना, मेरे को ब्रांड ने बोला था कि उनकी जो फील है वो फ्रेंडली आनी चाहिए, लेकिन इस फॉन्ट में जो इसके एजेस थे वो काफ़ी ज़्यादा शार्प थे। तो जब भी हम कुछ फ्रेंडली चीज़ बनाते हैं तो ध्यान ये रखते हैं कि ज़्यादातर जो उसके कॉर्नर्स हैं वो स्मूथ होने चाहिए, मतलब राउंड कॉर्नर में होने चाहिए। तो मैंने क्या किया था कि इस फॉन्ट्स को सबसे पहले यहाँ पे ब्रेक कर दिया था। ब्रेक करने के लिए राइट क्लिक किया था इसको। ठीक है, राइट क्लिक करने के बाद में यहाँ पे क्रिएट आउटलाइन कर दिया। क्रिएट आउटलाइन करने के बाद में अब ये मेरा फॉन्ट ही नहीं रहा, ये शेप बन गया। ठीक है, इसके बाद में मैंने क्या किया था कि हर एक लेटर्स के बीच में स्पेसिंग इक्वल की थी। जैसे कि अभी आपको यहाँ पे U और N के बीच में स्पेसिंग ज़्यादा दिख रही है, T और U के बीच में कम दिख रही है। तो मैंने इसको मैन्युअली यहाँ पे कुछ ऐसे सिलेक्ट किया था, एक लाइन डाली और हर एक लेटर्स के बीच की स्पेसिंग को जो है वो इक्वल कर दिया। ठीक है, देन इसके बाद में मैंने यहाँ पे हर एक लेटर को पकड़ा था और यहाँ पे मैंने डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लिया था, ये डायरेक्ट सिलेक्शन टूल, और इसके जो कॉर्नर्स थे, ये जो कॉर्नर्स थे इनको ऐसे राउंड कर दिया था। ठीक है, अब आप देखेंगे कि यहाँ पे U के जो कॉर्नर्स हैं वो शार्प हैं, लेकिन UN के जो हैं वो मैंने राउंड कर दिए थे। तो हर एक लेटर को पकड़ के मैंने इनके जो कॉर्नर्स हैं उनको यहाँ पे मैंने राउंड कर दिया था। ठीक है, लेकिन ये राउंड ऐसे किए थे कि ऐसा ना हो कि N के तो इतने हो और U के कम हो, तो ये देखने में थोड़ा सा अजीब लगेगा। आप देखेंगे कि N की लाइन कैसी दिख रही है, U की कैसी लग रही है। तो ये एकदम मैंने इक्वल करे थे। तो इक्वल करने के बाद में मेरा लोगो कैसा दिख रहा था मैं आपको दिखाता हूं। तो जब मैंने इनके कॉर्नर्स को राउंड कर दिया था तो मेरा लोगो जो है वो कुछ ऐसा दिख रहा था। ठीक है, और हर एक की स्पेसिंग आप देखेंगे कि मैंने इक्वली करने की कोशिश करी है, तो यहाँ पे ये दिख रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे मेरी दो चीजें तो क्लियर हो गई कि ये अब थोड़ा सा फ्रेंडली भी लग रहा है और प्रीमियम भी फील दे रहा है। प्रीमियम इसलिए फील दे रहा है क्योंकि मैंने इसमें कोई भी ज्यादा चीजें एड ऑन नहीं करने की कोशिश करी। लेकिन मेरे को एक चीज यहाँ पे ध्यान में थी कि इसमें मेरे को फ्रेश या फिर नेचुरल फील देना था। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे सोचा था कि जो आर की जो मेरे को यहाँ पे डंडी दिख रही है मैं इसको लीफ में कन्वर्ट कर सकता हूं। तो उसके लिए मैं गया था सीधे फ्लैट आइकन पे। तो फ्लैट आइकन पे जब मैंने यहाँ पे सर्च किया लीफ, तो मेरे को यहाँ पे काफी सारी लीफ देखने को मिली। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे कोई भी एक लीफ ले ली। मैंने ना ये वाली लीफ ली थी आई थिंक, तो मैं इसको ना यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ और मैं ना इसको ना यहाँ पे इलस्ट्रेटर में लेकर के आ गया। ठीक है, अब जो मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाया था, जैसे कि फेडेक्स का लोगो दिखाया था तो उसमें एक हिडन एरो था, या फिर अमेजॉन का दिखाया था तो उसमें हमारे को सिंपल एक एरो दिख रहा था, या सबवे में भी एरो दिख रहा था। तो मैं सबवे या फिर अमेजॉन टाइप का बना रहा हूँ कि इसमें मैं आर में जो है वो लीफ क्लियर ही दिखा रहा हूँ, कुछ भी हिडन नहीं कर रहा हूँ। तो मैंने क्या किया था कि इसको यहाँ पे मैं ब्रेक कर देता हूँ। मैं नॉर्मली ऐसे करता हूँ कि इमेज ट्रेस कर देता हूँ, राइट क्लिक, और इसको यहाँ पे एक्सपेंड करके राइट क्लिक करके अनग्रुप कर दिया और इसको मैंने यहाँ पे डिलीट मार दिया। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा कि इस लीफ को ना यहाँ पे सेट करने की कोशिश करूंगा, ये जो आर के ऊपर पार्ट है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं इस वाले पार्ट को यहाँ पे डिलीट कर देता हूँ। तो मैंने यहाँ पे इसको ऐसे करा था। ठीक है, और इन दोनों को सिलेक्ट करके शिफ्ट एम प्रेस किया और इसको ऑल्ट के साथ में यहाँ पे डिलीट कर दिया। तो आर की मेरी खाली ऐसे डंडी रह गई। अब मुझे यहाँ पे लीफ को ऐड ऑन करना था, लेकिन जब मैं लीफ ऐड ऑन कर रहा था ना यहाँ पे, तो ये कुछ इस टाइप से आ रही थी जो कि फील नहीं दे रही थी, कुछ अच्छा फील नहीं दे रही थी जब मैं इसको यहाँ पे ऐड ऑन करने की कोशिश कर रहा था। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि आप फ्लैट आइकन से कुछ भी चीज लेकर के आए और उसको ऐड ऑन करने की कोशिश करें वो ऐड ऑन हो जाए। आपको उसमें खुद से मॉडिफिकेशन करने पड़ेंगे। ठीक है, और इसमें थोड़ा सा टाइम जाता है, बार बार आप मॉडिफिकेशन कर करके देखते हो। तो जब मैंने इस लीफ को मॉडिफाई किया काफी टाइम में, तो वो कैसे बनी थी मैं आपको दिखाता हूं। तो मेरी लीफ कुछ ऐसी बनी थी। ठीक है,
तो ये लीफ को मैंने कुछ इस स्टाइल में बना दिया था और उसके बाद में मैंने इसको यहाँ पे कुछ ऐसे सेट कर दिया था, कुछ इस स्टाइल में, ठीक है। और इसका कलर भी मैंने यहाँ पे ब्लैक कर दिया। तो अब आप देख सकते हैं कि जो आर है वो देखने में आर भी लग रहा है, लेकिन यहाँ पे लीफ वाला फील भी दे रहा है। अब क्योंकि मैं ये कलरफुल लोगो बना रहा हूं तो इसमें मैं इसका कलर जो है वो ग्रीन कर दूंगा और इसका डार्क ग्रीन कर दूंगा, तो वो अलग से लीफ दिखेगी, ठीक है। लेकिन मैं सोच रहा था कि इसमें थोड़ा सा और कुछ एंगल ऐड किया जाए, तो मैंने क्या किया कि यहाँ पे ना ए को ना इससे मिला दिया था, लीफ के नीचे रख दिया था। और ये जो लीफ थी इसको सिलेक्ट करके ऑब्जेक्ट में जाके पाथ और यहाँ पे ऑफसेट पाथ कर दिया था। तो यहाँ पे मैंने कुछ ऐसा ऑफसेट पाथ किया था, जैसे 3 या 4 का। ओके किया और इसको ए के साथ में सिलेक्ट करके शिफ्ट एम प्रेस किया और यहाँ पे इसको ऐसे माइनस कर दिया। तो यहाँ पे मेरा ये कुछ लोगो इस टाइप का बन गया था। आप देख सकते हैं कि लीफ ए के ऊपर चढ़ी हुई दिख रही है। और फिर जब मैंने इसमें कलर्स ऐड किए, तो कलर्स के लिए मैंने क्या किया कि ये जो मेरा पूरा नटजोरा था इसमें मैंने यहाँ पे एक डार्क कलर ऐड किया था, कुछ इस टाइप का, ठीक है। और फिर ये जो लीफ थी इसमें मैंने यहाँ पे थोड़ा ब्राइट कलर यूज किया, कुछ इस टाइप का। और इस टाइप से मेरा ये जो लोगो है वो बन गया। मैं आपको दिखाता हूं कि कैसे बना था। तो आप देख सकते हो कि जो मेरा लोगो बना था वो कुछ ऐसा बना था। मैंने इसमें पूरे में डार्क कलर ऐड किया था और जो लीफ थी उसमें लाइट ग्रीन कलर यूज किया था। तो यहाँ पे एक ये लीफ वाला फील दे रहा था। फिर जब मेरे को इसमें यहाँ पे अब मेरा काम था इसमें यहाँ पे टैगलाइन को डालना। तो टैगलाइन डालने के लिए मैंने क्या किया था, सिंपल इस पूरे लोगो को मैंने यहाँ पे एक रूल्स का यूज किया था। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे लाइंस ऐड की थी। सबसे पहले नीचे एक लाइन ऐड करी और मैं इसका कलर ब्लैक कर दिया था ये। अब इसके ऊपर यहाँ पे ऐड की थी, ठीक है। और इसी लाइन की यहाँ पे कुछ ऐसे कॉपी कर दी थी 2, ठीक है। और इन दोनों को सिलेक्ट करके मैंने यहाँ पे इनको अलाइन कर दिया था कुछ ऐसे, ठीक है। तो जब ये अलाइन हो गई, इन्हीं की कॉपी करी नीचे कुछ इस टाइप से और एक बार और यहाँ पे मैंने अपना ये लिया था, ठीक है। और इसके यहाँ पे मैंने अलाइन किया था और यहाँ पे मैंने इसको कुछ इस टाइप से सेट कर दिया था, ठीक है। तो ये एक प्रॉपर तरीके से सेट हो गया। और इसके बाद जब मैंने इसे डिलीट मारा तो मेरा नटजोरा कुछ इस टाइप से दिखने लगा था, ठीक है। तो हम लोग इसको मैनुअली थोड़ा बहुत और ऊपर नीचे कर सकते हैं। इसके बाद में जब मैंने इसमें टीएम वाला यहाँ पे आइकन लगाया, ट्रेडमार्क वाला छोटा करके, तो ये कुछ ऐसा दिखने लगा, ठीक है। इसके बाद में मैंने यहाँ पे इसमें कुछ बैकग्राउंड कलर भी डाल करके देखे कि कैसे सेट हो सकता है। तो जब मैंने इसमें कलर्स डाल के देखे तो मैंने कुछ इस टाइप का एक कलर पैलेट बनाया और उससे मेरा ये पूरा जो लोगो है वो बन गया। आप देख सकते हैं कि ग्रीन पे कुछ ऐसा लगेगा, लाइट ग्रीन पे ऐसा, ऑफ वाइट पे ऐसा और ब्राउन कलर पे कुछ ऐसा लगेगा। तो इस टाइप से मैंने ये 4 कलर का पैलेट बनाया इस ब्रांड के लिए और हर एक कलर के ऊपर उस लोगो को रख करके दिखा कि वो कैसा लग रहा है। और जब मैंने पूरा इसको बना दिया और इसकी एक पूरी ब्रांड गाइडलाइन बना दी, ब्रांड आइडेंटिटी बना दी, तो ये देखने में कुछ ऐसा लगने लगा। साथ साथ अगर आप आइकन बेस्ड लोगो की डिजाइनिंग का प्रोसेस जानना चाहते हैं कि कैसे मैं एक आइकन बेस्ड लोगो डिजाइन करता हूं, क्या उसका पीछे प्रोसेस होता है, तो आप मुझे प्लीज कमेंट कर सकते हैं। मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको आइकन बेस्ड लोगो के प्रोसेस के बारे में बताऊंगा। तो अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।